पीड़ित पवन कुमार झा पहुंचे जनता दरबार डीएम के समक्ष और रखी अपनी पीड़ा। पीड़ित ने कहा कि आज का जनता दरबार हम लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। यदि यहां भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम परिवार सहित जिला अधिकारी के समक्ष आत्मदाह कर लेंगे। भावुक होते हुए पवन कुमार झा ने आप बीती सुनाते हुए कहा, न्याय के लिए हम मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गए, उसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद जिला अधिकारी के समक्ष आए, दरभंगा के डीडीसी के पास आए, अंचल अधिकारी के पास गए, एसडीओ के पास गए। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए जहां भी जा सकते थे वहां हर जगह गए, लेकिन अब तक हमें न्याय नहीं मिला है। अब देखना है कि आगे हमें न्याय कब मिलता है। मीडिया के द्वारा जब पवन कुमार से पूछा गया कि आपको डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए डीएसएलआर को आदेश दिया है कि इस मामले के तुरंत समाधान किया जाए। अब देखना है कि पवन कुमार झा को न्याय कब मिल पाता है या नहीं। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर आप देख रहे हैं। जब वह जनता दरबार से बाहर निकले तो उन्होंने आप बीती सुनाते हुए क्या कुछ कहा, मीडिया के माध्यम से वो क्या कुछ कहना चाह रहे थे, वह हम आपको आगे वीडियो में सुना रहे हैं। इंसाफ मांगते मांगते जो है ना, अब होता है कि माँ बेटा बाप आत्महत्या कर लूं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री साहब के जनता दरबार में गए थे, वहां पे से आदेश हुआ था कि डीएम साहब मौके पे जाए और तुरंत रास्ता को खोले। मुख्यमंत्री साहब ने निर्देश दिया था, लेकिन विधायक की राजनीति के चलते जो है, विधायक की राजनीति के चलते रास्ता नहीं खुल पा रहा है हम लोग का। ये जमीन कहाँ है, मामला कहाँ है? ये मामला है प्रखंड गौरा बोराम का, पंचायत कन्हई का मामला है। वार्ड संख्या 6 है। कब गए थे आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार? 16/1/2023 को हम मुख्यमंत्री की जनता दरबार में गए थे। वहां से आदेश हुआ था कि डीएम साहब मौके पे जाए और इस समस्या का तुरंत समाधान करके, तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया था। फिर हम दरभंगा आए। दरभंगा यहाँ पे आए तो डीएम साहब जो है छुट्टी पे थे। उस वक्त डीएम साहब ड्यूटी पे नहीं थे, उनके जगह पे चार्ज में था डीडीसी मैडम। उस वक्त 16/1/2023 को डीडीसी मैडम थी। डीडीसी मैडम ने क्या किया, अनुमंडल पदाधिकारी को फोन किया। हम चले गए अनुमंडल पदाधिकारी के पास। अनुमंडल पदाधिकारी आए, सारा कुछ देखे, बोलते हैं यहाँ पे जो है सभी का रैयत जमीन है, यहाँ पे ऐसे रास्ता नहीं होगा। आप घर जब बनाए थे तो किस रास्ता से चलते थे? तो हमने बोला मैडम थी, सर जी इस रास्ता से चलते थे। बोलते 147 का आप आवेदन दीजिए हमारे कोर्ट में। 147 का आवेदन दिए 2 साल हो गया है, वो आवेदन झक खा रहा है। उसका कारण है विधायक जी की राजनीति। विधायक स्वर्णा सिंह जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, स्वर्णा सिंह खुद एक महिला है। मेरी माँ महिला जो है, मेरी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, कोर्ट में मारपीट होता है। एसडीओ साहब के कोर्ट में। कौन सा एसडीओ? उमेश कुमार भारती जी जो है बिरोल, उस कोर्ट कैंपस में मेरे माता के साथ मारपीट होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है। विधायक के दबाव में आके जो है थाना अध्यक्ष एफआईआर दर्ज नहीं करता है। आरोपी आज के डेट में भी सरेआम घूम रहा है। वो लोग हरिजन कार्ड खेलता है, हम लोग ब्राह्मण हैं, वो लोग हरिजन कार्ड खेलता है। साहब से मिले हैं, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने क्या कुछ? उन्होंने डीसीएलआर साहब को बोले हैं, व्यक्तिगत आप फाइल दिए हैं कि इस मामले को देखिए, तुरंत जाइए समाधान करवाइए। उन्होंने जो बोले, आपके हाथ में पटना हाईकोर्ट का कुछ ऑर्डर है? ये देखिए पटना हाईकोर्ट का आज से 5 महीने पहले का ऑर्डर है। उस रास्ता को डिक्लेयर किया जाए, जो रास्ता पे हम लोग चलते थे उस रास्ता को डिक्लेयर किया जाए। हम लोग 25-25 हजार रुपए सर पूर्व मुखिया बलराम कुंवर जी के पास 3 लाख रुपए जमा किए थे। पासवान जी के पैर पे अपने नाक रगड़वाए, हम पैर पे गिरे। मेरा चाचा भी उनके पैर पे गिरा पासवान जी के, जो भाई आप जो है रास्ता दे दीजिए, पैसा लेके दे दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे तो आपका दायित्व नहीं बनता है पैसे लेने के, क्योंकि आप ढलाई कराए हुए हैं, आपने ईटा खरंजा सारा सरकारी योजना से, लेकिन आप तब भी पैसा ले लीजिए। जो सड़क है वो सरकारी सड़क है या किसी की रैयती है? रैयती है, लेकिन उस पर ढलाई हुआ है, सरकारी योजना से ढलाई हुआ है। हम सब 20 साल चले हैं। हम लोग 40 साल से उसी रास्ता पे चलते थे। 20 परिवार का पक्का मकान बना हुआ है, कहीं पे कोई किसी के पास रास्ता नहीं है। कभी रोक टोक नहीं हुआ था? कभी रोक टोक नहीं हुआ था, जब तक उन्हीं के दादाजी तो हम लोग को बसाए, उनके दादाजी ही हम लोग को सबको बसाए। लेकिन वो एक बंदा है शंभू झा नाम का, वो विधायक के साथ मिला हुआ है। विधायक जो है स्वर्णा सिंह के हस्बैंड इसमें सुजीत कुमार सिंह जो है, उनका इन्वॉल्वमेंट है। रंजीत सिंह जो उनके देवर हैं, जो सुजीत सिंह का भाई है, उनका वर्डिंग है हाई कोर्ट का बाप भी आ जाएगा तो रास्ता नहीं खोलने देंगे। उन दोनों का इन्वॉल्वमेंट के चलते 5 साल से रास्ता नहीं खुल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ गए, डीएम साहब का ऑर्डर आया, तो क्या वहाँ जो एसडीओ है तो उन्होंने कभी इस पे कार्रवाई नहीं? वो कार्रवाई उनके दबाव में काम कर रहे हैं। उनके एसडीओ साहब के सामने मेरी माँ को पीटा जाता है। जब एसडीओ साहब जांच में जाते हैं ना, उस टाइम मेरी माँ को पीटा जाता है। वहां पे सीओ साहब अपनी गाड़ी में बैठा के उस आरोपी को लेके जाते हैं थाने पे।
थाने में दरोगा जो है कोई कार्रवाई नहीं करता है। विधायक का फोन आता है 10 मिनट में आदमी बाहर, जो मारता है मेरी माँ को 10 मिनट के अंदर विधायक जी लेके चले जाते हैं उनको। और हरिजन एक्ट का, दलित एक्ट का जो है हम लोग को धमकी देता है। दामाद है मुखिया, बिरौल पंचायत का दामाद मुखिया है। अब विधायक के दम पे सारा खेल हो रहा है, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। माननीय जिलाधिकारी ने क्या कहा? उन्होंने तो जैसे जिलाधिकारी जी से मिला हुआ सारी बात बताया, उन्होंने डीसीआर साहब को बोले हैं कि तुरंत इस मामले को देखिए, अब इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हम लोग सबको आत्महत्या करके मर जाना पड़ेगा। मर जाएंगे सर हम सब। जब हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा जी के क्या करेंगे? आपको 20 परिवार है, लेकिन सिर्फ आप लोग यहाँ पे आए, और लोग क्यों नहीं आए? सर सबने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है, कोर्ट में एफिडेविट, उन लोग दबंग लोग हैं, उनसे लड़ना नहीं कोई चाहता है। एफिडेविट में ये लिख के दिया है कि पासवान द्वारा जो है रास्ता को बंद कर दिया गया है। हम लोग रास्ता देने के लिए तैयार हैं, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं। पासवान द्वारा दीवार देके जो है रास्ता को बंद कर दिया है। केवल एक पासवान या पूरे? एक पासवान है, वहाँ कितना जमीन है उनका? 2 घर है। 2 घर है। नाम है उनका? एक का नाम है कमल पासवान, एक का नाम है हरे राम पासवान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार झा है। ये मेरी माता है अनोखा देवी, इन्हीं के नाम से कोर्ट में आवेदन है, इन्हीं के नाम से हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। मैं गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वहां से उन्होंने निर्देश दिया, लेकिन जिलाधिकारी साहब महोदय क्या नाम है? नविंदर नाथ झा, अगर जिलाधिकारी साहब चले जाते उस वक्त, लेकिन थे नहीं, इनकी भी गलती नहीं। अगर कहा जाए आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, आपसी सद्भाव चाहते हैं। पासवान जी भी हमारे हैं, ठीक है कि नहीं? उनके बाप दादा ने हमको बसाया है।